जो इंसान आज का काम आज करता है वही एक दिन दुनिया पर राज करता है। दिखावे की चापलूसी करने वाले लोगों से बचो। महान बनने की कोशिश में इंसानियत मत भूलो। जिंदगी को तबाह करने वाले शब्दों से बचो। कल से कहना और टालना सबसे बड़ी रुकावट है। जो भी करना है आज ही करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के संघर्ष तुम्हें परखने के लिए आते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे समय के साथ तुम्हारी सच्चाई को पहचान लेंगे, और जो बल में होते हुए भी पहचान नहीं पाते उन्हें वक्त अलग कर देता है। जब तक तुम हार नहीं मानोगे यह दुनिया तुम्हें गिरा नहीं सकती। हर काम के लिए तुम्हारे भीतर एक जिद होनी चाहिए। जिद ही सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम है। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो खुद में बदलाव लाओ, लेकिन याद रखो परिवर्तन की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे अपने घर और परिवार से विरोध लेकर आएगी। सच्ची मोहब्बत हमेशा इशारों में समझ आती है। कुछ लोग परवाह जाहिर नहीं करते, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे लिए गहरा स्थान होता है। सपने टूट सकते हैं, लेकिन जो तुम्हें टूटने से बचाए वही तुम्हारा सच्चा अपना है। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होती है, इसे हार मत समझो। जब रिश्ते स्वाभिमान को चोट पहुंचाए तो अकेले खड़ा रहना बेहतर है। यह अभिमान नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। जिस व्यक्ति के पास शिकायतें कम हैं वही सबसे अधिक सुखी है। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत करो। स्वयं में खुश रहना ही सच्चा सुख है। तरक्की के साथ लोग लिबास और रिश्ते दोनों बदलते हैं, लेकिन जीवन में केवल उन्हें इज्जत दो जो डिजर्व करते हैं, न कि उन्हें जो डिमांड करते हैं। जो निशान बचपन में शरीर पर लगते हैं वे भले ही दिखते हों, लेकिन बाद में जो निशान दिल पर लगते हैं वे गहरे और अदृश्य होते हैं। अपने जीवन के कठिन अनुभवों को सहेज कर उनसे सीखो। हर पल का महत्व समझो। समय का सही उपयोग करो, क्योंकि जो कल गुजर गया वह कभी लौट कर नहीं आएगा। खुश रहना एक कला है, और यह तब आती है जब तुम छोटे छोटे पलों की सराहना करना सीखते हो। स्वयं की खोज में ही सबसे बड़ा सत्य छिपा है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तब दुनिया तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ो। यह तुम्हारी कठिनाइयों को आसान बना देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ प्रेम वही है जहां खोने का डर हो, लेकिन चाहत का अहंकार नहीं। मोहब्बत कभी झूठी नहीं होती। झूठे तो कस्में, वादे और लोग होते हैं। सवाल इतने थे कि तुम खुद ही सवाल बन गए। प्रेम की सबसे सुंदर बात यह है कि बिना कहे भी वह अपनी जगह बनाए रखता है। इस दुनिया में तुम्हें तब तक कोई नहीं गिरा सकता जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते। हर काम के लिए तुम्हारे भीतर एक जिद होनी चाहिए। जिद ही तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलती है। संत का प्रसंग सिखाता है कि जीवन में अच्छी बातें याद रखना सीखो। कड़वाहट को हृदय में बसाने से केवल दुख मिलता है। अगर अच्छी बातों को भूल जाते हो और बुरी बातों को लंबे समय तक पकड़े रहते हो तो सुखी जीवन संभव नहीं है। रिश्तों में अहंकार और कड़वाहट को जगह मत दो। प्यार इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं। गलतियों को माफ करो, लेकिन रिश्तों को मत तोड़ो, क्योंकि रिश्ते सबसे बड़ा धन है। जो आज है वही सबसे मौका है। हर क्षण को पूर्ण रूप से जियो। सही होने के लिए खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई और समय तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे। विनोद जी का प्रसंग सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों में भी संबंधों की गहराई होती है। मोल भाव केवल कीमत का नहीं बल्कि संबंधों की अहमियत का प्रतीक हो सकता है। रिश्तों में भावनाएं हमेशा मूल्य से अधिक होती हैं। जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। नकारात्मकता को छोड़ो और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम जो दोनों ओर से हो उसे किस्मत कहते हैं। मुलाकातें संभव हैं, लेकिन सच्चे संबंध तो यादों और एहसासों में जिंदा रहते हैं। यह जीवन अजब तमाशा है। मिट्टी के बने लोगों का वफादारी भी रुलाती है और बेवफाई भी। अपने दुख पर रोना छोड़कर देखो तुम कितनों के लिए मरहम बन सकते हो। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई को सहन नहीं कर पाते और इसलिए नफरत करने लगते हैं, लेकिन सत्य का मार्ग हमेशा तुम्हें ऊंचा उठाता है। रिश्तों की गहराई खून से नहीं, भावनाओं और अपनापन से नापी जाती है। जो लोग तुम्हारे लिए समय निकालते हैं उनके कर्जदार रहो। समय अनमोल है, इसलिए कभी सही समय का इंतजार मत करो। गुजरता हुआ पल ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो भी आया है वह एक दिन जाएगा। अहंकार और बेवजह के तकरार से बचो। जो समझता नहीं उसे समझाने की जरूर नहीं, और जो मायने नहीं रखता
उसे अपना वक्त मत दो। माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। नमक भले कम हो, लेकिन ईमानदारी ज्यादा होनी चाहिए। भरोसा टूटने की आवाज भले सुनाई ना दे, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर रहती है। दुख में पीछे मत देखो, सुख के लिए आगे मत भागो। सच्ची खुशी वर्तमान में ही मिलती है। ज्ञान की आंख से देखो और जो कुछ है उसे स्वीकार करो। बुरे लोगों की बुरी बातों पर ध्यान देना छोड़ो, बल्कि उनमें अच्छाई तलाशने की आदत डालो। जो भी विश्वास टूटे वह दोबारा कभी उतना गहरा नहीं हो सकता। इसीलिए किसी के भरोसे को कभी मत तोड़ो। यह जीवन का सबसे बड़ा संबंध है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार वह होता है जो निस्वार्थ और सरलता से दिया जाता है। उस बच्ची का अपने भाई के लिए तरबूज देना यह सिखाता है कि सच्चे संबंध देने में होते हैं, न कि लेने में। गलती से तरबूज गिर गया, लेकिन वह बच्ची गुस्से के बजाय मुस्कुराकर बच्चे को समझाती है। यही सच्चा प्रेम और रिश्तों की सुंदरता है। पैसों की असली कीमत तब समझ में आती है जब खुद कमाना पड़ता है। झूठे रिश्ते दिखावे के लिए होते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते संघर्षों और समर्पण से बनते हैं। कभी भी इंसान के चेहरे पर मत जाओ। चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हारे विवेक और साहस का समर्थन करे। बड़ी मेहनत पर भरोसा रखो। किस्मत से ज्यादा तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएंगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी तुम्हारी सोच और हिम्मत पर निर्भर करती है। जीवन में सच्चे रिश्ते खुद से नहीं बनते। उन्हें बनाने के लिए अपने अरमानों को जलाना पड़ता है। दौलत तुम्हें समय नहीं खरीद सकती, लेकिन समय का सही उपयोग तुम्हारे जीवन को मूल्यवान बना सकता है। किसी का दिल दुखाए बिना आगे बढ़ने की कोशिश करो, यही असली जीत है। अनुशासन भले कठिन लगे, लेकिन यह सफलता की गारंटी देता है। बिना शर्त निभाए गए रिश्ते सबसे मूल्यवान होते हैं। असली रिश्ते वही हैं जो तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ अपनाते हैं। जिंदगी का असली अर्थ तब समझ आता है जब तुम उन लम्हों की कद्र करते हो जो तुम्हारे लिए खास रहे हैं। मन ही इंसान का सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन होता है। इसे संभालो, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना मतलब के अपना सब कुछ लुटा देते हैं वे सच्चे दिल वाले होते हैं। लेकिन समझना जरूरी है कि किसी का आपके प्रति खामोश रहना भी एक संदेश है। वह संदेश के उनके खास रिश्तों में आपका नाम नहीं है। जीवन में कठिनाई और संघर्ष वैसे ही जरूरी है जैसे पेड़ पर नए पत्ते आने के लिए पुराने पत्तों का झड़ना। बिना संघर्ष के सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप खामोश रहेंगे तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना बल्कि मदद करने वाले का भी नुकसान करता है। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। आपके कर्म ही आपकी असली पहचान है। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। इसे स्वीकार करना ही समझदारी है। मन की स्थिति आपकी वास्तविकता को आकार देती है। सकारात्मक विचारों को अपनाओ। कठिनाइयां आपके साहस को और मजबूत बनाती हैं। जब आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं तो आप अधिक सक्षम और मजबूत बनते हैं। अच्छे लोग पानी की तरह होते हैं। जब उन पर चोट की जाती है तो वे टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकलना ही सच्ची प्रगति है। हमें अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों से बचने की जरूरत है जो हमें अंधेरे में रखते हैं। गलत आरोपों से चिंतित ना हो, उनका सामना करें। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। सच्ची प्रसन्नता खुद का मूल्यांकन और सुधार करने में है, न कि दूसरों का मूल्यांकन करने में। आपके भीतर की शक्ति हमेशा आपके साथ है। जब आप इसे पहचान लेते हैं तो कोई भी दुख आपको हरा नहीं सकता। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें स्वीकार करना और हर अनुभव से सीखना ही सच्चा ज्ञान है। आत्मा की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो आपको अपनी सच्ची ताकत का एहसास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार का इजहार केवल बड़े गिफ्ट्स या महंगे सरप्राइज में नहीं छिपा होता। सच्चे प्रेम की महक छोटे छोटे पलों और इशारों में होती है। एक साधारण आई लव यू या एक प्यारी सी जादू की झप्पी भी दिलों को जोड़ने के लिए काफी है।
ये छोटे छोटे कदम ही रिश्तों को गहराई देते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारे अनुभव ही हमारी असली ताकत है। दुख और अकेलापन जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन्हें विकास का आधार बनाओ। गलत लोग तुम्हारी जिंदगी से जाएंगे ताकि सही लोग अपनी जगह बना सके। शीशे की तरह जीवन भी नाजुक होता है। जब तक सब कुछ सही चलता है, लोग तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम टूटते हो, लोग बचकर निकल जाते हैं। इसीलिए रिश्तों की लंबी कतार पर मत जाओ। एक सच्चा रिश्ता ही काफी है। अपेक्षाओं के बिना प्रेम सबसे सुंदर होता है। किसी को छोड़कर जाने दो, जो सही होगा वह तुम्हारे पास आएगा। जीवन में खुश रहो और हर चुनौती को अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ। रिश्ते और नाते अक्सर मतलब की पटरी पर चलते हैं। जब तक उनका स्टेशन नहीं आता, वे तुम्हारे साथ चलते हैं। लेकिन याद रखना, जो निस्वार्थ और सच्चे हैं, वे तुम्हारे साथ अंत तक रहेंगे। निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो होगा वह सही समय पर होगा। अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। सच का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आजकल झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी इबादत है। जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब खुलेगा, तब यही सेवा तुम्हारी जमानत बनेगी। जिंदगी छोटी है, लेकिन चुनौतियों से भरी है। इन व्यवधान को स्वीकार करो और अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक सुंदर सवेरा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे आप कुछ नहीं सीखते। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप अपनी उम्मीद और धैर्य बनाए रखते हैं तो जीत निश्चित है। गुस्सा क्या है? यह किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना है। इसे त्यागो। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। याद रखो, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी हारता नहीं। अगर ईश्वर ने तुमसे कुछ छीन लिया है, तो वह उससे बेहतर कुछ देने की तैयारी कर रहा है। उसके फैसलों में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जिंदगी हसीन है, इसे प्यार करो। मुश्किलें केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं। हर इम्तिहान के बाद सफलता का रास्ता खुलता है। बदलाव जरूरी है। यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को बदलो। यह सच है कि परिवर्तन की राह पर सबसे पहले तुम्हें अपने ही घर और परिवार से विरोध मिलेगा, लेकिन याद रखो, यही राह तुम्हें सफलता तक ले जाएगी। ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वहीं जाती है। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे तो दुख बढ़ेगा। अगर तुम सुख पर ध्यान दोगे तो सुख सक्रिय हो जाएगा। अपनी आवाज उठाओ, लेकिन धैर्य के साथ ज्यादा चुप रहना भी सही नहीं है। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से होती है जो नसीब में नहीं होते। ये मोहब्बत दिल में रहती है, लेकिन जिंदगी में नहीं। इंसान का दिल अजीब है, तकलीफ के बावजूद भी उम्मीद रखना नहीं छोड़ता। बचपन में हम बड़े होने का इंतजार करते थे, और आज बड़े होकर महसूस करते हैं कि खास तो वही बचपन था। वक्त ही सबकी असलियत सामने लाता है। जो चले गए उनके पीछे भागना छोड़ो, जो तुम्हारे साथ है उसे थाम लो। दोबारा प्रयास करने से मत डरो। हर असफलता के बाद एक नया मौका आता है। विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, कहने की आदत और सच्चे विचार आपको आगे ले जाएंगे, लेकिन अपनी कमजोरी को कभी इतनी बढ़ने मत दो कि किसी का एहसान लेना पड़े। याद रखो, घटिया लोग वही हैं जो आपकी इज्जत को आपकी कमजोरी समझते हैं। डर से कभी मत हारो। ये तुम्हारे सपनों की राह में सबसे बड़ी बाधा है, चाहे गरीबी का डर हो या मौत का। ये केवल तुम्हें रोकता है। से लड़ो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और विश्वास जरूरी है। ज्ञान पिता से, संघर्ष जीवन से, और संस्कार मान से प्राप्त होता है। यह 3 स्तंभ तुम्हारी असली ताकत है। खुद को कभी दूसरों की तरह बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें अनोखा बनाया है। संसार में शक का कोई इलाज नहीं है, और मौन से बड़ा कोई साधन नहीं। अपने राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। रिश्ते निभाने की कोशिश में अपनी औकात मत खो। अपनेपन का दिखावा करना भी धोखे से कम नहीं है। चलो उस रास्ते पर जो तुम्हारे ख्वाबों की ओर ले जाए, न कि उन लोगों के लिए जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते। जीवन का असली अनुभव सुख और दुख के बीच का संतुलन है। संघर्ष का असली मतलब तभी समझ आता है जब तुम्हें अपने हिस्से का दर्द मिले। जो तुम्हारे दर्द में साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे साथी हैं। खुशियों का असली मतलब तब समझ आता है जब तुमने खोने का दर्द सहा हो।
वक्त सब कुछ सिखाता है, लेकिन इसके साथ धैर्य और सहनशीलता जरूरी है। हर समस्या, हर संघर्ष और हर अनुभव तुम्हारे जीवन को नया आकार देता है। इसलिए हार मानने से पहले खुद को याद दिलाओ कि जो संघर्ष तुम्हें दर्द देता है वही तुम्हें सफलता के करीब ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल केवल लड़ना सिखाता है, लेकिन बुद्धि जीतना सिखाती है। किस्मत का खेल अजीब है, जो मिल नहीं सकता उसी से अक्सर मोहब्बत होती है। पर याद रखो, मोहब्बत भले हो जाए, पर मोहब्बत के लिए अपनी जिंदगी मत गवा। हर बात पर उलझने की आदत को छोड़ दो। खामोशी से हार मान लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। कुछ हादसे हमें मजबूत और परिपक्व बना देते हैं। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि लोग वैसे नहीं होते जैसे वे नजर आते हैं। अगर कोई आपकी बातें पीठ पीछे करता है तो घबराओ मत। बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कुछ खास बात होती है। अहंकार में अंधे इंसान को ना अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, ना दूसरों की अच्छाई भरोसे टूटते हैं, लेकिन भरोसा करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरे। फिक्र वही करो जो आपकी फिक्र करे, क्योंकि बिना वजह की फिक्र आपको रद्दी के भाव कर सकती है। जो लोग हर समय दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, वे अपनी सोच की गहराई में खोए होते हैं। उन्हें यह समझने का समय नहीं मिलता कि हर इंसान की अपनी अनमोल कीमत होती है। कभी कभी खामोशी में ही सुकून होता है। अपनी दास्तान सुनाकर मजाक बनने से बेहतर है कि खुद को संभालो और आगे बढ़ो। घर और समय बदलने से फर्क नहीं पड़ता, पर जब कोई अपना बदल जाए तब दुख होता है। वक्त के साथ हर कोई बदलता है। गलती उनकी नहीं जो बदलते हैं, बल्कि उनकी है जो पुराने ढर्रे पर टिके रहते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ो और खुद अपनी जरूरतें पूरी करने का हुनर सीखो। अगर कोई रिश्ता बार बार आपको चोट पहुंचाता है या बोझ बन जाता है तो उसे छोड़ने में ही समझदारी है। ऐसे लोगों को दिल से दूर रखो जिनके शब्द मीठे हों लेकिन पीठ पीछे वार करते हो। दुख और दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह मत भूलो कि वे ही तुम्हें मजबूती और समझ देते हैं। सुखी जीवन जीने के लिए दूसरों की बातों को दिल पर मत लो। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपकी कहानी में रुचि नहीं होगी। इसीलिए पहले दुनिया को जीत कर दिखाओ। याद रखो, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता और सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। कर्म की गठरी बांधकर इंसान इस संसार में घूमता है। जैसे कर्म करता है वैसे ही फल मिलता है। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर केवल सोचने से नहीं। एक सपने के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने का हौसला ही जिंदगी की असली ताकत है। बेरोजगार होना नर्क से भी बुरा होता है, लेकिन असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति में छिपी है। प्रेम वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। यह हमारे दिलों को जोड़ता है और मन को शांत करता है। कठिनाइयां हमें मजबूर नहीं करती, वे हमें मजबूत बनाती हैं। हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखो और खुद से बातें कर एक कला है। खुद से वार्तालाप करते हुए हम अपनी सच्चाई का एहसास करते हैं। सपने वह सितारे हैं जो रात के आसमान में चमकते हैं, और जब तक हम सपने देखते हैं तब तक हम जीते हैं। समय की कीमत को समझो और इसे खोने से बचाओ। हर व्यक्ति की जिंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन एकता में शक्ति है। अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहो और साथ मिलकर उन मुश्किलों का सामना करो। याद रखो, आपका मन ही आपकी असली दुश्मन या दोस्त होता है। यदि आप अपने मन को सकारात्मक सोच से भरते हो तो जीवन की चुनौतियां आसान हो जाती हैं। हर दिन एक नया अवसर है। खुद को साबित करने का अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि आपकी ताकत अनंत है जो हमेशा बदलते रहते हैं। वे कभी किसी के नहीं हो सकते, चाहे वह समय हो या इंसान। बदलाव के नाम पर हम अक्सर खुद को खो देते हैं। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, क्योंकि दर्द हमारी असली ताकत बनता है। जो दिल में बसा हो वही हमेशा याद आता है, और जो दिल में ना हो उसे भूलना उतना ही आसान है। सच्चाई का पालन करो और झूठ को छोड़ दो। कहो तो सही बोलो, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। जो लोग शुरुआत में प्यार से मिलते हैं, अंत में वही हमें धोखा दे जाते हैं, क्योंकि दिखावा और असलियत में फर्क होता है। इसलिए हमेशा सच्चे रहो और खुद पर विश्वास रखो।
श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर दिन एक नया अवसर है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना पड़ता है। जब हम अपने विचारों को अपने आप से और दूसरों से साझा करते हैं तो हमें नए दृष्टिकोण मिलते हैं जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। किसी भी कठिनाई या समस्या का समाधान केवल हमारे भीतर छुपी शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण में है। जो बीत गया उसके बारे में कभी ना सोचे, बल्कि हर सुबह नए सपनों के साथ उठकर अपने भविष्य को सुनहरे रंगों से सजाएं। खुशी कभी भी बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। यह एक मानसिक स्थिति है जिसे हमें खुद बनाना होता है। जब हमारा मन सकारात्मकता से भरा होता है तो जीवन की राहों में रोशनी आती है। घमंड और अहंकार केवल हमारे स्वयं के लिए अवरोध होते हैं। अगर हम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो हम उसे अपने एहसासों और विचारों को साझा करने के बिना नहीं छोड़ सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की अपनी जिद होती है, लेकिन यह तब तक सही होता है जब तक उसमें सच्चाई और ईमानदारी होती है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो बिना किसी समझौते के हर बाधा को पार कर सकती है। जिन लोगों को हम बेहद प्यार करते हैं वही लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। यह हमें समझने की जरूरत है कि अगर किसी रिश्ते में केवल एक ही पक्ष प्रयास कर रहा हो तो वह रिश्ते में असंतुलन उत्पन्न करता है। जिंदगी कभी सीधी और सरल नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव और मोड़ आते रहते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनको कैसे संभालते हैं। जीवन के इस सफर में धैर्य और सकारात्मकता रखना जरूरी है, क्योंकि अगला मोड़ वह हो सकता है जो हमारे जीवन में खुशियों और सफलता का रास्ता खोले। कभी मुश्किलें आकर दरवाजा खटखटाएं, लेकिन अगर हम अपने मन की आवाज को सुनते हुए आगे बढ़ते रहे तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। जो लोग आपकी परेशानियों और दुखों को समझने के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं, उनसे अपनी दूरी बनाएं। हमेशा उन्हीं पर विश्वास करें जो आपके संघर्ष में आपके साथ खड़े रहते हैं। जिंदगी में खुद को साबित करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि हम अपने संघर्षों और कष्टों को अपने जुनून और धैर्य से पार करें। मेहनत और कड़ी कोशिश से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने संघर्षों के बावजूद अपनी मेहनत से पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। उनकी जिंदगी यह सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें कड़ी मेहनत, विश्वास और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जिंदगी में जो कुछ भी करें उसमें सच्चाई और मेहनत को अपना आधार बनाएं। तब आप न केवल अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, बल्कि आप उस रास्ते पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा भी बनेंगे। जब रिश्ते आपको रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि इस तरह से आप अपनी जिंदगी को सरल बना सकते हैं जिनसे आप उम्मीद नहीं करते। उनके सामने खुश रहना सीखें, क्योंकि आपकी खुशी से ही उन्हें बेचैन होगी। जब आप खुद पर थोड़ी अहमियत दिखाते हैं तो लोग आपको वहीं दबाने की कोशिश नहीं करेंगे जहां आपकी हुकूमत हो। जिंदगी में कितनी भी टेंशन हो, फिर भी मुस्कुराहट जरूरी है। जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा और बुरा समय दोनों का अपना महत्व होता है। अच्छा समय हमें यह सिखाता है कि हमारी असली पहचान क्या है, जबकि बुरा वक्त हमें यह समझाता है कि किसकी कितनी अहमियत है जिंदगी में। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो और कभी भी बुरे समय में खुद को टूटने मत दो। टूटना खत्म होने का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत का मौका है। जब मुश्किलें आएं तो उनका सामना करिए, क्योंकि कठिन रास्ते ही सफलता तक पहुंचने के सही रास्ते होते हैं। अपने संकल्प को मजबूत रखें और किसी भी चुनौती का सामना डटकर करें। मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर रास्ते मुहैया नहीं होते तो खुद को तैयार करें उन दरवाजों को खटखटाने के लिए, क्योंकि सफलता उन्हीं का साथ देती है जो उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं। इस जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि अपने अनुभवों से सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। कभी किसी से बुरा मत मानिए, क्योंकि आपको भी तो कभी ना कभी गलती हो सकती है। जब छोटे भाई ने संत से अपनी गलती का पछतावा किया तो उसने अपने बड़े भाई को माफी देने और विवाह में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। जब तक आप अपना दिल साफ नहीं रखते तब तक रिश्तों में स्थिरता नहीं आ सकती। समझदार और संतुलित दिखने के लिए कभी अंदर से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हम जो बाहर से दिखते हैं वह कई बार अंदर की उलझनों का हिस्सा होते हैं। यह सच्चाई है कि इस दुनिया में जिस्म में जमीर हो या ना हो, जेब में पैसा होना ज्यादा जरूरी लगता है।
मगर सच्चाई को सहन करने का साहस होना, यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो वक्त पर अपना साथ छोड़ देते हैं, उन पर फिर कभी विश्वास ना करें। जब तक आपके भीतर आत्मविश्वास और धैर्य है, तब तक आप किसी भी मुसीबत से उभर सकते हैं। हमेशा यही याद रखें कि सही रास्ता चुनने से कभी कोई रुकता नहीं है। विश्वास बनाए रखें, क्योंकि वक्त जब बदलता है तो वह जिंदगी को एक नई दिशा दे देता है। इतराते रहना, हमेशा उन लोगों की आदत होती है जो किसी कार्य को करने की बजाय सिर्फ बातें करते रहते हैं। असल में जो कुछ कर दिखाते हैं वे कम बोलते हैं, क्योंकि उनका काम ही उनकी पहचान है। यह मत कहो कि रब से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि उन मुश्किलों से कह दो कि मेरा रब बड़ा है। इस बात में कोई महत्व नहीं कि हम कितने साल जीते हैं, असली महत्व तो इस बात में है कि हम कैसे जीते हैं। हमारी आदतें और संस्कार ही बताते हैं कि हम कौन हैं। कई बार लोगों ने मुझे मिट्टी में दबाने की कोशिश की, लेकिन वे भूल गए कि मैं मिट्टी नहीं बीज हूं। मेरी आदत है बार बार उगने की। चाहे कितनी भी ठोकरें खाऊं, चोट हमेशा रहती है, लेकिन अनुभव कहता है कि खामोशियां ही सबसे बेहतरीन होती हैं। शब्दों से लोग जल्दी नाखुश हो जाते हैं, इसलिए कभी कभी कुछ ना कहना ही बेहतर होता है। जिंदगी की कशमकश में टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। खोकर ही हम किसी की असली कीमत समझते हैं। वक्त और कदर का असली मोल तब समझ में आता है जब कोई हमें वक्त नहीं देता और हम किसी को कदर नहीं करते। आगे बढ़ने के लिए कभी बाहरी नहीं बनो, क्योंकि कुछ लोग हमेशा आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करेंगे। समझदार इंसान कभी भी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाता। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए बात करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे दूसरों को गिराने की बजाय खुद ही गिर जाते हैं। कर्म हमेशा अच्छे करने चाहिए, क्योंकि भाग्य तो कर्मों से बनता है। ईश्वर की महिमा को समझने के लिए हमें कभी अकेले बैठकर ईश्वर को याद करना चाहिए। जब दुख होता है तो हम खुशी की असली कीमत समझ पाते हैं। अगर सब कुछ हमारे चाहने से मिल जाए तो हमें ईश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं होती। जिंदगी में यही सीख लिया है, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना रखना। अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस हालात में जी रहे हैं। जब तक हम खुद अपने हालात बदलने का प्रयास नहीं करते, दुनिया चलते रहेगी हमारे बिना भी। लेकिन हमारी असल पहचान वही होती है जो हम अपने दिल में रखते हैं। अपने आप पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह पक्के तौर पर पछताएगा। सफलता उन्हीं की होती है जो अपने वादों को निभाते हैं, अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकार करते हैं और समय की अहमियत समझते हैं। दवा जेब में नहीं बल्कि शरीर में जाए तो असर करती है ठीक, वैसे ही अच्छे विचार केवल मोबाइल में नहीं, दिल में समा जाए तो जीवन सफल होता है। याद रखना, असफलता अनाथ होती है, जबकि सफलता के रिश्तेदार हमेशा होते। जिस इंसान का चरित्र दूसरों पर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है, उसका खुद का चरित्र सबसे ज्यादा खरा होता है। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। यह सच है कि कच्चा प्यार ही सबसे ज्यादा शोर मचाता है। कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता। जिंदगी एक मिट्टी के दीपक की तरह होती है, यह जलती है, लेकिन जब तेल खत्म हो जाता है, खेल भी खत्म हो जाता है। तकलीफ तब कम हो जाती है जब हम अपने रिश्तों से उम्मीद कम कर देते हैं। खामोशियों का कारण सिर्फ यह नहीं कि कुछ कहने के लिए शब्द नहीं होते, बल्कि कभी कभी शब्द भी पर्याप्त नहीं होते। सत्य हमेशा पानी में तैरते तेल की एक बूंद जैसा होता है। चाहे जितना भी पानी डाले, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा स्थायी रहते हैं। कोई भी एहसान छोटा नहीं होता और कोई भी आभार बड़ा नहीं होता। जब दर्द सहने की क्षमता बढ़ती है, तब जीवन में असली ताकत पैदा होती है। जब एक लड़की ने अपनी दया से तरबूज की पेशकश की और मैम ने कहा, हम एक ही तरबूज के पैसे देंगे, लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने यह अपने भाई को दिया है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना स्वार्थ के होते हैं। असली ताकत उस इंसान में होती है जो तूफानों के बीच भी मुस्कुराता रहता है। वह दुनिया को जीत सकता है। दर्द कभी भी बिना कुछ सिखाए नहीं आता, वह हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है, और जो इस सच्चाई को समझ जाता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। सपने वही सच होते हैं जो बिना शोर शराबे के संजोए जाते हैं, क्योंकि उनकी ताकत मेहनत में छिपी होती है।
ना कि दिखावे में। सिर्फ दौलत नहीं, दिलों का अमीर होना भी जरूरी है, वरना सबसे बड़ा खजाना भी खाली सा लगता है। आंसू केवल आंखों के लिए होते हैं, पर जो दर्द को मुस्कान में बदलने की कला जानता है, वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप जीवन में किसी से सच्ची उम्मीद रखते हैं, तो वह आपको समझने की बजाय अक्सर आपको ताज्जुब में डाल देता है। रिश्ते कभी आपके बारे में नहीं होते, वे उन लोगों के बारे में होते हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। याद रखिए, आपके साथ सच्चा वही होता है जो बिना किसी शर्त के आपको अपना समझे। कभी दूसरों की परवाह मत करो जो आपके दिल में ना हो, और अगर आपका दिल किसी के साथ है तो उसकी कद्र करो। दूसरों से उम्मीदें रखना केवल खुद को दुख देने के बराबर है। जब आप किसी से उम्मीद करते हैं तो आप अपनी खुशी उनसे जोड़ लेते हैं, और वही खुशी आपको तकलीफ भी दे सकती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लोग अपनी नफरत से आपको हरा सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास हर बार आपको फिर से उठने की ताकत देता है। जब जीवन मुश्किल लगता है तो वही समय होता है जब आपके भीतर छुपी हुई ताकत बाहर आती है। हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद से उम्मीदें रखनी चाहिए। वक्त से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समय वही करता है जो होना चाहिए। हमें उन रिश्तों की कद्र करनी चाहिए जो समय के साथ हमारे साथ रहते हैं। हमें जो वक्त मिलता है उसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी इंसान से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी सीमाएं होती हैं। जब लोग आपके विश्वास को तोड़ते हैं तो उनका असर जीवन पर गहरी छाप छोड़ जाता है। लेकिन याद रखिए, जो लोग हमें दुख देते हैं वही हमें सबसे ज्यादा सिखाते भी हैं। जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही कभी हमें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। इसलिए हर रिश्ते का एक खास महत्व होना चाहिए, और उस रिश्ते का सम्मान तब तक करना चाहिए जब तक वह सही लगे। जो लोग आपकी अच्छाई की कदर नहीं करते, उन्हें छोड़ देने में समझदारी है। जितना आप सच्चाई में जीते हैं उतना ही मुश्किल होता है खुद को साबित करना। लेकिन जिनके पास सच्ची अच्छाई होती है, वे बिना किसी प्रयास के दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं। समझदारी यही है कि दूसरों की उम्मीदों के बोझ में खुद को ना दबाएं। जब दुनिया आपको ना समझे तब भी खुद को पूरी तरह से स्वीकार करें। इस समय आपकी खुद की आत्मा की आवाज आपको जीवन में सही मार्ग दिखाएगी। यह ना सोचे कि कोई आपसे कितना प्यार करता है, बल्कि यह समझे कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं। यह स्वाभाविक है कि आप खुद को पहले प्यार करेंगे, क्योंकि जब आप खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो आप दुनिया में किसी से भी प्यार करने की ताकत रखते हैं। आपकी दुनिया सिर्फ आपकी होती है, और उसमें परिवर्तन लाने की शक्ति भी सिर्फ आपकी ही है। जब आप खुद को सही समझते हुए बढ़ते हैं तो हर मुश्किल आपके रास्ते से हटने लगती है। आत्मा की चोट हमेशा बनी रहती है। जितना समय आप दूसरों को समझने में लगाते हैं, उतना समय आपको खुद को समझने में भी लगाना चाहिए। जीवन में कभी भी निराशा और हताशा को जगह मत दीजिए, क्योंकि जीवन में हर दर्द के बाद सुख की सुबह होती है। जिनको हम सच्चे दिल से मानते हैं वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, लेकिन उन छोटों में ही हमें असली ताकत और सीख मिलती है। जो लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, उन्हीं से सीखते हुए हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। किसी की कड़ी बातों को अपने आत्मविश्वास पर चोट मत लगने दो। ये सोचो कि जो लोग हमें कमजोर समझते हैं वे कभी भी हमारी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। समय की कई मत समझे, क्योंकि जो समय आपने खो दिया उसे कभी वापस नहीं पा सकते। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, और जब तक आप अपनी मेहनत में यकीन रखते हैं तब तक कोई भी रुकावट आपको पीछे नहीं हटा। जीवन में जितना अहम काम होता है वह खुद से सच्चा प्यार करना है। अगर आप खुद को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई और आपको समझने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन एक कदम और आगे बढ़ाएं। कोई भी आपको रोक नहीं सकता, अगर आपकी मेहनत और हिम्मत सही दिशा में हो। सफलता वही पाते हैं जो अपनी असफलताओं से सीखकर फिर से उठते हैं और किसी भी चुनौती से डरते नहीं। इसलिए चाहे कितना भी कठिन समय आए, सच्चाई से कभी भाग्य मत। खुद को साबित करने के लिए कभी किसी से सहानुभूति ना लें।
जो अपनी मेहनत से अपना रास्ता खुद बनाता है वही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते। यह विश्वास ही है जो हमें मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। जीवन की राह पर हर कदम को खुद तय करना पड़ता है। जब दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है तभी आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। याद रखो, आपका आत्मविश्वास ही आपके सबसे मजबूत हथियार है, क्योंकि जब दुनिया कहे कि यह नहीं हो सकता, तब वही आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। समय कभी एक सा नहीं रहता और यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अपने सपनों का पीछा करते रहो, क्योंकि जो लोग चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं वही एक दिन सचमुच अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। हर कठिनाई, हर दुख जीवन में एक नयापन लाता है। यह हमें ना सिर्फ सिखाता है बल्कि हमें वह सच्चाई भी दिखाता है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आज कुछ खो गया है तो याद रखो, वह कुछ बेहतर पाने की दिशा में एक कदम है। कभी अपने सपनों को लेकर संकोच मत करो। यह रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप लगातार चलते रहेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। जीवन में किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले खुद को साबित करना पड़ता है। किसी भी चुनौती का सामना करो, लेकिन खुद से हारने मत देना, क्योंकि जब तक आप खुद पर भरोसा रखते हैं तब तक कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। कभी किसी की बातों से प्रभावित मत होइए, क्योंकि लोग उस वक्त ही बोलते हैं जब आप कुछ करने की दिशा में बढ़ रहे होते हैं। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, खुद से कहिए, मैं पहले जैसा नहीं रह सकता, मुझे बदलना होगा। यह आत्मविश्वास ही है जो आपको परिस्थितियों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है। रिश्तों में सच्चाई और विश्वास सबसे अहम होते हैं। जब आप किसी को अपनी पूरी ईमानदार से अपने दिल का हाल सुनाते हैं तो वही व्यक्ति आपके सबसे बड़े साथी बन जाता है। और जब आप खुद से प्यार करते हैं तो बाकी सब कुछ भी खुद। संगीत बखुदा यही है कि आपने कितनी बार खुद को संभालने की कोशिश की और कितनी बार आपने खुद को खोने के बाद फिर से उठने की हिम्मत पाई। हर मुश्किल और हर चुनौती सिर्फ एक कदम है जो हमें हमारे सपनों के करीब ले जाती है। जीवन में कभी भी किसी से यह उम्मीद मत करो कि वह आपको उसी तरह से समझे जैसे आप उसे समझते हैं। अपनी ताकत और समझदारी को इस तरह से ढालो कि कोई भी चुनौती आपको डिगा ना सके। जब हम अपने भीतर के डर को जीत लेते हैं तो हम बाहरी दुनिया से आने वाली कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। यही जीवन का सच्चा आदर्श है कि हम खुद के भीतर की ताकत को पहचानें और उसे सबसे पहले अपनी राह बनाने के लिए इस्तेमाल करें। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ खुद को बदलना ही सच्ची समझदारी है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी मानसिकता को हमेशा सकारात्मक रखें। समय का सच्चा मूल्य वही जानता है जो हर कठिनाई से जूं छते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में जितने भी मोड़ आए, हर एक मोड़ से कुछ सीखें, क्योंकि जीवन का हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने आता है। अपने रिश्तों को इस तरह संजोए कि एक छोटी सी गलती के लिए आप उन्हें खोने ना दें। हर पन्ना अपनी कहानी है, लेकिन पूरी किताब तब तक अधूरी रहती है जब तक हम हर हिस्से को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। जीवन में रिश्तों की असल कीमत तब समझ में आती है जब हम एक दूसरे को समझकर साथ चलते हैं और एक दूसरे की मजबूरियों और खुशियों में भागीदार बनते हैं। गलत से सीखें, क्योंकि हर ठोकर एक नई दिशा दिखाती है। कभी भी कुछ नया करने से मत डरिए, क्योंकि हर नई शुरुआत के साथ कुछ नया सीखने का अवसर भी आता है। जिस तरह हवा की दिशा कभी स्थिर नहीं रहती, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में हमें अपने कदमों को स्थिर और आत्मविश्वास से भरपूर रखना चाहिए। असफलता को कभी अंतिम मंजिल ना समझे, क्योंकि वह आपको सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करती है। सफलता उन लोगों के हिस्से में आती है जो अपने संघर्षों से हार नहीं मानते और हर एक अवसर को पहचानते हैं। अगर कोई आपकी राह में आकर आपको गिराने की कोशिश करता है तो उसे अपने कदमों से पीछे छोड़कर आगे बढ़े, क्योंकि सिर्फ वही व्यक्ति हर बार उठता है जो गिरकर भी हार मानने का नाम नहीं लेता। अक्सर हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ जोखिम उठाने पड़ते हैं। कभी कभी हमें उस पर यकीन करना पड़ता है जो हमें अंदर से आवाज देता है और कहता है, तुम कर सकते हो। इस विश्वास को बनाए रखें और अपनी राह पर चलते जाएं, क्योंकि एक दिन यही यकीन आपके सफलता की कुंजी बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी दूसरों से अपनी उम्मीदें मत रखो।
क्योंकि जब आप उनसे ज्यादा उम्मीद करते हैं तो खुद ही दुख पाते हैं। जब आपका दिल किसी पर भरोसा करता है तो वही व्यक्ति आपको धोखा दे जाता है। जीवन में सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जब आप किसी को अपनी पूरी उम्मीदों से भर देते हैं और वह व्यक्ति फिर आपके साथ वही करता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। जीवन में सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो बिना किसी शर्त के निभाए जाते हैं। जिन रिश्तों में केवल स्वार्थ हो वे किसी भी मुश्किल के समय ढह जाते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे रिश्तों का चयन करें जो सच्चे हो, जहां कड़ी मेहनत, समर्पण और ईमानदारी हो। लेकिन ध्यान रखें, आपको किसी को अपना मानने से पहले यह देखना चाहिए कि वह आपकी सच्चाई की कद्र करता है या नहीं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी के दर्द को महसूस करते हैं तो यह जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति आपकी मदद स्वीकार करेगा। कई बार हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, लेकिन यह सच है कि लोग आपके दर्द को समझते हैं या नहीं, इसका कोई अंदाजा नहीं होता। इसीलिए जीवन में अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस यह जरूरी है कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और कभी हार ना मानें। जीवन में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यह हमारा दृढ़ संकल्प और संघर्ष ही है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। रिश्तों और जीवन में स्थिरता तब आती है जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। इस रास्ते पर हमें बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन वही हमें सिखाता है कि कैसे मुश्किलों को पार किया जाए। कुछ लोग आपको देखकर खुश होंगे तो कुछ लोग आपकी सफलता से जलने वाले होंगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप किसी की राय से अपनी राह ना बदलें। जिनके पास अपनी मंजिल होती है वे किसी भी आलोचना या आलोचकों से नहीं डरते। हर व्यक्ति की जिंदगी में समय ऐसा आता है जब उसे अपनी संघर्षों और कठिनाइयों के साथ अकेला रहना पड़ता है। यही समय हमें सिखाता है कि किसी के भी एहसानों का बोझ ना उठाएं और ना ही उन लोगों को माने जो अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई यह है कि सबसे महत्वपूर्ण काम वह होते हैं जो हम खुद करते हैं और जिनमें हमारे दिल और मन की पूरी मेहनत लगती है। आपका हर कदम, आपका हर प्रयास केवल आपकी नियत पर निर्भर करता है। किसी भी कार्य में आपकी आंतरिक शक्ति, आपके विश्वास और आपके संकल्प की आवश्यकता होती है। जो लोग समय बर्बाद करते हैं, सोचते रहते हैं और कभी कुछ नहीं करते, वे अंत में केवल पछताते हैं। इसीलिए अगर आप आज कुछ करना चाहते हैं तो यह है, बस शुरुआत करें। सच्चाई हमेशा देर से ही सामने आती है, लेकिन जब वह आती है तो वह सब कुछ बदल देती है। इसलिए कभी भी चुप रहने का मतलब यह नहीं होता कि आप हार गए हैं, बल्कि यह संकेत होता है कि आप समझदार हैं। जरूरी यह है कि आप क्या कहते हैं, नहीं कि आप कितना शोर मचाते हैं। जीवन में कभी किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखें, क्योंकि उम्मीदें हमारे दिलों में चोट करती हैं। जब आप बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ रहते हैं तब आपकी की आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। और जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको टूटने नहीं देती। हमेशा यह याद रखें कि किसी से झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह केवल आपके मन को अशांत करता है। बेहतर है कि आप अपने विचारों को शांत रखकर किसी भी समस्या का सामना करें और स्थिति को समझने की कोशिश करें। कभी कभी हमें दूसरों की खामोशी को भी समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। हर्ट होकर हर चोट, हर असफलता हमें कुछ सिखाती है। जीवन में हर गलत कदम आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। हर कष्ट और संघर्ष एक अवसर है खुद को और मजबूत बनाने का। जब तक आप गिरते नहीं तब तक आप उठने का तरीका नहीं सीख सकते। अपने कदमों पर भरोसा रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। कभी भी किसी की बुराई से विचलित ना हो, क्योंकि वह सिर्फ आपको आपके रास्ते से भटकाने के लिए है। आप अपने आत्मविश्वास से दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। याद रखें, जब आपको कठिनाई महसूस हो तो यह वह समय है जब आप अपने भीतर की ताकत को पहचानने का अवसर पा रहे हैं। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं, बल्कि अपनी मेहनत और दयालुता से जीवन को सजाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर कदम एक नई सीख है और जो अपना रास्ता खुद तय करता है वही सच्ची सफलता पाता है। भ्रम अक्सर रिश्तों को तोड़ देता है और यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत है।
रिश्ते कभी भी स्थिर नहीं होते, वे समय के साथ बदलते रहते हैं और हमारी असली ताकत यही है कि हम इन बदलावों को कैसे संभालते हैं। जीवन में किसी के भरोसे के बिना अपनी यात्रा जारी रखें, क्योंकि अगर आप अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की कोई भी परेशानी आपको हरा नहीं सकती। अच्छे दिन, बुरे दिन दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें इनका सम्मान करना चाहिए। अच्छाई का अहंकार और बुरे दिनों में सब्र ही हमें सबसे बड़ी शिक्षा देते हैं। जैसे हर रात के बाद एक नई सुबह आती है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद राहत का पल आता है। हमें इस सच को समझना चाहिए कि जीवन की कठिनाइयों से डरने की बजाय उनसे लड़ना जरूरी है, क्योंकि यह हमें मजबूत बनाती है। दूसरों के विचारों और टिप्पणियों से प्रभावित होना जीवन में कभी भी हमारी प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। इंसान की असली ताकत उसके अपने आत्मविश्वास में है, जो उसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देता। इसीलिए जब आप किसी भी मुसीबत का सामना करें तो खुद से यह कहें, यह भी गुजरेगा, और आगे बढ़े। समय सबको अपना सही स्थान देता है। जितनी जल्दी हम यह समझ पाते हैं, उतनी ही जल्दी हम अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाई एक अवसर होती है, अपने आप को पहचानने और फिर से सशक्त होकर आगे बढ़ने का। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो आपकी सफलता खुद आपको मिलेगी। कभी भी किसी को यह मत सोचने दो कि बिना तुम्हारे वे कुछ नहीं कर सकते। खुद से ईमानदार रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए और जीवन में कभी भी अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को खत्म मत होने दीजिए। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है और वह हमें हमारी असली ताकत पहचान जानने का मौका देती है। एक मजबूत चट्टान की तरह जो हवा से प्रभावित नहीं होती, ठीक वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी प्रशंसा या आलोचना से विचलित नहीं होता। जब तक आपकी स्थिति मजबूत है, तब तक दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। रिश्ते जो रूह से जुड़े होते हैं, उन्हें तोड़ना असंभव है, क्योंकि उन पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, सच्चे रिश्ते कभी टूटते नहीं। हर चुनौती जो जीवन में आती है, वह एक महत्वपूर्ण सबक लेकर आती है। अक्सर जीवन के सबसे बड़े सबक हमें सबसे सस्ते और आम लोगों से मिलते हैं। सच्चा सोना तभी निखरता है जब वह तपता है। समय की कीमत को समझते हुए हमें कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में हम मजबूत होते हैं और अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं। आपको यह समझना होगा कि जिनके पास अनुभव होता है, उनका रास्ता आसान नहीं होता। वे अक्सर बहुत कुछ खोते हैं और तब जाकर सही दिशा में चलने का निर्णय लेते हैं। और यह भी याद रखें, जब आप अपने लक्ष्य में खो जाते हैं तो ही आप सफलता को पा सकते हैं। इस दुनिया में हर इंसान का जीवन एक परीक्षा है। आपका सच ही आपकी पहचान है। सही जगह पर होना और सही इंसान से जुड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे रिश्ते जीवन के सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं, जो हमें हर ठोकर के बाद खड़ा होने का हौसला देते हैं। सफलता वही है जो ठोकर खाने के बाद मिलती है। वह लोग जो अपनी गलत से नहीं सीखते, वे जीवन के असली अर्थ को कभी नहीं समझ पाते। जब हम अपने कर्मों को सच्चाई से जोड़ते हैं, तभी हम जीवन के सबसे बड़े सबक को समझ पाते हैं। इसलिए खुद को कभी कम मत समझो, अपनी ताकत पर भरोसा रखो और जीवन की कठिनाइयों का सामना करो। समय के साथ आपको खुद का सही रास्ता मिलेगा। जब आप अपने कर्मों और सोच को सही दिशा में लगाते हैं, तो दुनिया आपको वही सम्मान देती है जिसका आप हकदार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है, वह कभी असफल नहीं होता, भले ही रास्ता कठिन हो। जिंदगी में हमें बहुत कुछ करने की इच्छा होती है और कई बार हम सही वक्त का इंतजार किए बिना जल्दबाजी में कदम उठाते हैं। लेकिन अगर हम सही समय का इंतजार करें और मेहनत में लगे रहे, तो हर चीज अपने आप सही वक्त पर हमारे पास आती है। वक्त किसी को रोक नहीं सकता, जब तक हमारी सोच और दृष्टिकोण सकारात्मक हो। एक समय की बात है, एक घर में 5 दिए जल रहे थे। पहले दी ने कहा, मैं तो निरंतर जलता रहता हूं, लेकिन मेरी रोशनी की किसी को कदर नहीं है। इससे बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। और वह बुझ गया। वह दिया था उम्मीद का प्रतीक, जिसने हिम्मत हार दी। दूसरे दिए ने कहा, मैं शांति का प्रतीक हूं, लेकिन क्या फायदा जब कोई मुझसे शांति की कामना नहीं करता। वह भी बुझ गया।
इस तरह बाकी दिए भी एकाएक करके बुझते गए, लेकिन चौथा दिया जो था प्रेम का प्रतीक कभी नहीं बुझा। यह दिया था जो अपने आप में समर्पित था और दूसरों के लिए जलता था, जो हमारे जीवन में होते हुए भी हमें समझते नहीं, हमें तकलीफ देते हैं। उनका कोई असल में हमारा नहीं होता। जब हम बार बार असफल होते हैं तो हमारी सोच भी असफलता को स्वीकार कर लेती है, लेकिन जब हम अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे गोल्स में बांटकर उन पर मेहनत करते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। दुनिया में संघर्ष तो हर किसी के जीवन में है, लेकिन असली ताकत उन लोगों में है जो कठिनाइयों के बावजूद कभी हार नहीं मानते। अगर किसी रास्ते पर डर लग रहा है तो समझ जाइए कि वहीं एक बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। हर ठ होकर एक नई दिशा में ले जाती है, और जो गिर कर फिर उठता है वह सच्चा विजेता होता है। वह लोग जो हमें धोखा देते हैं अक्सर वही होते हैं जो हमारी सफलता के सामने गायब हो जाते हैं। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। इसीलिए समय रहते इंसानों की कद्र करें, क्योंकि वक्त फिर कभी वापस नहीं आता। कभी कभी हम अपनी मुश्किलों में इस कदर उलझे होते हैं कि हमें यह समझने में समय लग जाता है कि संघर्ष ही जीवन का असली हिस्सा है। जैसा कि एक माँ को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी जीवन के हर पहलू में संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष से हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और एक दिन अपनी मंजिल पा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने कर्मों को सच्चाई से करता है वह कभी असफल नहीं होता। जिंदगी की यात्रा कभी सीधी नहीं होती, लेकिन यही यात्रा हमें सिखाती है कि खुद से प्यार करें, अपने सपनों का पीछा करें और हर पल को पूरी तरह जीने का आनंद लें। यही असली जीवन की खूबसूरती है। जीवन एक सफर है जिसमें हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। कभी खुशी होती है, कभी गम, लेकिन याद रखें हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर छिपा होता है। जब हम मुंह का सामना करते हैं तो हम और मजबूत बनते हैं। यही कारण है कि जब भी आपको दुख आए तो खुद से कहिए यह भी गुजर जाएगा। अक्सर हम अपने दर्द को छुपाते हैं, लेकिन जब हम दुख को बांटते हैं तो वह हल्का हो जाता है। जीवन में जो चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन में सक्रिय हो जाती है। इसलिए दुख पर ध्यान देने के बजाय सुख पर ध्यान देना शुरू करें। अगर आप अपना ध्यान सुख पर लगाते हैं तो दुख खुद ही दूर हो जाएगा। एक चैंपियन तब आगे बढ़ता है जब बाकी लोग सोचते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते। शब्दों का बहुत महत्व होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। इससे पहले कि आप कुछ कहे, ये जरूर सोचे कि आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म ना कर दें। अगर कोई परेशानी में है और आपसे सलाह मांगता है तो सिर्फ सलाह ही नहीं, अपना साथ भी दे। सलाह गलत हो सकती है, पर साथ देने का विश्वास किसी को नफरत नहीं करता। श्री कृष्ण का जीवन और उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि हर कठिनाई में आशा और सकारात्मकता बनाए रखें। जब हम जीवन के संघर्षों को समझकर आगे बढ़ते हैं तो हमें नए रास्ते मिलते हैं। अपने काम को दिल और आत्मा से करें, क्योंकि जब हम काम से प्यार करते हैं तो वह काम कभी असफल नहीं होता। रिश्तों की सबसे सुंदरता तब होती है जब हम अहंकार को छोड़कर माफी और प्रेम से उसे बनाए रखते हैं। अहंकार से बंधे रिश्ते कभी सच्चे नहीं होते। एक कहानी दो भाइयों की है जो एक दूसरे से स्नेह रखते थे। वे एक दूसरे के परिवार के लिए हर चीज लाते, लेकिन एक दिन किसी बात पर उनका मतभेद हो गया। छोटे भाई ने बड़े भाई को अपशब्द कहे और वहीं से उनके रिश्तों में दरार आ गई। 1 साल तक दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई, लेकिन बाद में छोटे भाई ने महसूस किया कि यह गलती थी। उसने बड़े भाई से माफी मांगी और रिश्ते को फिर से बेहतर बनाने की कोशिश की। दुनिया हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना कराती है, लेकिन यही कठिनाइयां हमें जीवन की असली समझ देती हैं। इसलिए जो भी हो, जिंदगी को दिल से जीना चाहिए। किसी भी तकलीफ से डरने के बजाय हर दिन एक नया अवसर है और हम उस अवसर का सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष ही हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। झूठ बोलने वालों की हमेशा एक आदत होती है, लेकिन सच्चाई कहने वाले लोग हमेशा अधिक सम्माननीय होते हैं। कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही सच्चे रिश्ते और मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करती है।
हर किसी पर विश्वास करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। फिट और मिश्र दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन असली अंतर अंदर ही छिपा होता है। घर का आकार नहीं, बल्कि घर का माहौल मायने रखता है। अच्छे रिश्ते, समझदारी और प्यार से भरा माहौल ही किसी भी घर को खास बनाता है। जी में हमें रोज खुद को सारथी बनकर अपनी महाभारत लड़नी होती है, क्योंकि यह यात्रा अकेले ही तय करनी पड़ती है। लोग तब आपके साथ होते हैं जब आप कामयाब होते हैं, लेकिन असली सफलता अकेले की मेहनत से हासिल होती है। आपका समय, आपका ध्यान और आपकी मेहनत ही आपके जीवन को आकार देती है। कभी भी दूसरों से तुलना ना करें। याद रखें, अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। कोई और कर सकता है तो आपको यह करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वह ताकत है। तकलीफें और संघर्ष आपको मजबूत बनाते हैं, और यही संघर्ष जीवन में आपको सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। अपने भीतर की शक्ति और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यही आपको हर मुश्किल से पार लगाने में मदद करेगा। दिल से सच्चे और साफ लोग कभी अकेले नहीं होते। वे जो अपने आप को साबित करते हैं, अंततः दुनिया में उनका स्थान तय होता है। लोगों को इम्प्रेस करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगी है, क्योंकि आत्मविकास ही सबसे बड़ी सफलता। यदि आप जीवन के हर दांव को जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को समझिए और अपनाएं। आपको हर बात की पहचान तभी होती है जब आप अकेले होते हैं। अकेले रहकर आप अपनी सच्चाई, सही गलत, अपने और पराये को समझ सकते हैं। हर किसी को अपनी आदत ना बनाइए, क्योंकि जब वह बदलता है तो आपको खुद पर भी गुस्सा आता है। दुनिया को देखकर उसका आकलन करते रहिए, लेकिन कभी ना भूलिए कि जो दुनिया आप देख रहे हैं वह आपकी नर से ही आकार ले रही है। हम जो देखते हैं वही हमें नजर आता है। इसलिए अपनी दृष्टि को साफ रखें और जीवन की सच्चाई को समझते हुए आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के सबसे बड़े पाठ में से एक है त्याग की भावना को समझना और अपनाना। कभी कभी हम जीवन में बहुत कुछ खोते हैं और फिर भी उसे वापस पा नहीं सकते, लेकिन हम कभी नहीं जानते कि यह खोना हमें किस नए अध्याय की ओर ले जा सकता है। सही लोग वही होते जो हमारे बारे में सिर्फ हमारी आवाज सुनकर ही हमारी खुशी और दुख का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे लोग अनमोल होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ हमारे साथ रहते हैं। यह वही लोग होते हैं जो हमें बिना देखे बिना सुने समझते हैं और हमारी तकलीफों में साथ होते हैं। जिंदगी में मोहब्बत कभी पूरी नहीं हो पाती, लेकिन जो रिश्ते हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं वे कभी खत्म नहीं होते। लोग अक्सर यह कहते हैं कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम अपने स्वार्थों को किनारे रखकर किसी के साथ होने की कीमत समझते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। पैसे तो बैंक में जमा किए जा सकते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त जो हमें हमारी हर बात समझते हैं और जो बिना किसी अपेक्षा के हमारे पास रहते हैं, वे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं वे शायद अपनी मुसीबतों को हल कर सकते हैं, लेकिन दिलों की बात कहने के लिए सच्चे दोस्त ही जरूरी होते हैं। समय सब कुछ दिखा देता है। जो लोग हमें हमेशा साथ दिखते हैं वे असल में हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब समय बदलता है तो वही लोग अपना असली रूप दिखाते हैं। समय का यह सबसे बड़ा वरदान है कि यह हमें सच्चे रिश्तों की पहचान देता है। किसी के सामने खुद को कमजोर मत दिखाइए, क्योंकि अगर आप खुद का सम्मान करेंगे तो ही दूसरों से मान पा सकेंगे। याद रखिए, जितना अधिक हम किसी के साथ होते हैं उतना ही वह व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन कभी अपने हक का त्याग करके भी अपनों को साथ रखना पड़ता है। यही जीवन की सच्ची सीख है। रिश्ते तब और गहरे होते हैं जब आप किसी के साथ नफा नुकसान को नहीं देखते और जब आप दूसरों के आचार और विचार से उनका मूल्यांकन करते हैं। सभी रिश्ते, चाहे वे कितने भी छोटे हों, हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। जीवन में त्याग की भावना के बिना रिश्तों में स्थिरता नहीं होती। अगर हमें अपने परिवार और अपनों के साथ रहना है तो कभी कभी हमें अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ना पड़ता है। यही ही असली जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब हम रिश्तों को समझते हैं और उन्हें सही तरीके से निभाते हैं तो हर कदम पर एक नई शक्ति मिलती है। रिश्ता टूटने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिल में वह हमेशा रहते हैं जो हमें छोड़ जाते हैं।
हमें तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से गिरा दिया जाए, क्योंकि हम गिरते हैं उन हाथों से जिन पर कभी हमें खुद से ज्यादा यकीन था। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। हम अधूरे लोग हैं, हमारी नींद कभी पूरी नहीं होती और ना ही ख्वाब। सफलता और अमीर बनने से पहले किसी से इज्जत की उम्मीद मत करो, ना अपने अपनों से और ना ही गैरों से। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से सच्ची मोहब्बत मिलती है। बगुला मछली का शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है, वह केवल मछली पर ध्यान केंद्रित करता है और इसी संयम के कारण वह सफलता से शिकार करता है। ठीक इसी तरह व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य के प्रति संयम रखना चाहिए, क्योंकि यही संयम सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति जल्दी सफलता पाने के लिए भागता है वह अक्सर असफल होता है। हासिल करनी है तो हमें छोटी हार से डरने की बजाय उनसे सीखना होगा। जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो छोटे कदमों से शुरू करना चाहिए। रातों की लड़ाई के बाद वही रात आती है जब लोग कहते हैं इसकी किस्मत रातों रात बदल गई। सफलता का सपना देखने से पहले हमें जी जान से मेहनत करनी होगी। सुबह उठते ही खुद से कहे, मेरे पास अपने लक्ष्य को हासिल करने की पूरी क्षमता है, और आज से ही उस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू करें। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, जैसे बगुला मछली पर ध्यान केंद्रित करता है। जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि इम्तिहान अभी जारी है। वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी। प्रेम सच्चा तब होता है जब वह हमारे कार्यों में दिखता है, ना कि केवल शब्दों में। अगर सूरज की तरह चलना है तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि समय बड़ा होता है। सुनता नहीं है लेकिन देखता सब कुछ है। अंधेरे में भी देखना जरूरी है, क्योंकि अकेलेपन में आत्म साक्षात्कार होता है। भीड़ में केवल भीड़। अहंकार की दौड़ में हर जीत अंततः हार बन जाती है, क्योंकि यह दौड़ हमें खो देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने प्रयासों को इस प्रकार ध्यान में रखें कि वे सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए हो, प्रगति के लिए हो। हमेशा यह याद रखें कि भरी बरसात में उड़ने वाले माहिर परिंदे ही होते हैं, क्योंकि खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ने लगते हैं। जब आप अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना चाहते हैं तो गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कभी न सोचें। जो कुछ भी आपके तकदीर में है उसकी चिंता करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो होना है वह होकर रहेगा। इसलिए अपनी आज की हंसी को ना गंवाएं, क्योंकि कल की चिंता कभी भी आपको खुश नहीं कर सकती। अमीर होना या गरीब होना कोई फर्क नहीं डालता, अगर दिल में कुछ अच्छा करने की भावना हो। हमारी एक मुस्कुराहट ही बहुत से लोगों की खुशियों का कारण बन सकती है। दूसरों की निंदा या घिन महसूस करना मूर्खता है, क्योंकि जब कोई आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो तो वह आपको नष्ट कर सकता है। ऐसे में चुप रहकर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। जब आपकी मेहनत आपको सफलता की ओर ले जाती है तो आपको जलने वाले लोग चारों ओर दिखने लगते हैं। यह उस सफलता का प्रतीक है जो आप हासिल कर रहे हैं। कठिन समय में अकेले होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि डूबती कश्ती से हर कोई निकल ही जाता है। खामोशी में वह ताकत होती है जो किसी शब्द से ज्यादा प्रभावी होती है। और याद रखें, जिनकी आलोचना की जाती है वे सच्चे रूप में सफलता की दिशा में कदम बढ़ा रहे होते हैं। जो लोग आपकी कोशिशों को ना समझे उनका बहिष्कार करना ही बेहतर है, क्योंकि समय वही होता है जो आपके प्रयासों को एक दिन सुंदर रूप में दिखाता है। किसी भी कीमत पर उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वही आपको अंत में सफलता दिलाएंगे। ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि कभी कभी ज्यादा अच्छे लोग ही दूसरों द्वारा निचोड़े जाते हैं। जीवन में अपनी अहमियत बनाने के लिए हैसियत बनानी जरूरी है। यदि आप खुद की अहमियत नहीं समझते तो कोई और भी आपको नहीं समझेगा। अच्छे लोग दूर से दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वह बहुत करीबी होते हैं। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि दूसरों पर विश्वास करना तो सिर्फ पल भर का होता है। शरीर से प्रेम है तो योग करें, प्राणायाम से, सांस से प्रेम है और आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। जीवन में वह धागा है जो छिपकर पूरे जीवन को मूल्य देता है, जैसे मोती अपनी चमक पर ही छिपे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी असली पहचान आपके व्यवहार में छुपी होती है, क्योंकि यही वह शक्ति है जो लोगों के दिलों को छूती है। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं,
क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि हमें हमेशा खुद से खुश रहना चाहिए। दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते करते अपनी खुशी को ना खो दें। दोस्त वही होते हैं जो मुश्किलों में साथ खड़े होते हैं। सितारे भले ही अंधेरे में चमकते हैं, लेकिन वे हमें अपनी रोशनी तब दिखाते हैं जब हम सबसे ज्यादा अंधेरे में होते हैं। सच्चे दिल वाले लोग अक्सर दुखों का सामना करते हुए भी दूसरों का फायदा नहीं उठाते। याद रखो, झूठी आवाज सच्चे इंसान को चुप करा सकती है, लेकिन सच्चे इंसान का मौन कभी झूठे की जड़ों को हिला देता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बेहतर जवाब होती है। हमारे शब्द तब तक काम नहीं आते जब तक हम समझदारी से काम नहीं लेते। जब हमें सच्चाई का सामना करना पड़ता है तो दूसरों से बढ़कर हमें खुद से सच बोलने की जरूरत होती है। जिंदगी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें ऐसी होती हैं जो हमें अनुभव से सीखनी पड़ती हैं और जिनसे हम अपने लिए सही रास्ता चुनते हैं। जो लोग रात के अंधेरे में अपने रास्ते की तलाश करते हैं, वे जानते हैं कि सच्ची रोशनी अपने भीतर से आती है, न कि दूसरों से। जीवन के कठिन रास्ते हमें सिखाते हैं कि जिन रास्तों पर हमें चलने से डर लगता है, वही हमें असली मंजिल तक पहुंचाते हैं। कभी कभी हमें अकेले चलने की हिम्मत जुटा पड़ती है, क्योंकि जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर इंसान अकेला ही होता है। मनुष्य का घमंड कभी उसकी मदद नहीं करता, बल्कि वह उसे और अधिक गुमराह कर देता है। जीवन का असली आनंद यह समझने में है कि हमारी सच्ची ताकत हमारे अंदर है और हमें किसी से भी अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं। हमें अपनी दिशा में चलने की साहसिक दिखानी चाहिए, क्योंकि अंत में जो आत्मविश्वास से चलता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। हर इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही समस्याएं उसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं। अगर आप अपने विश्वास को मजबूती से थामे रखते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं हरा सकती। जैसे अर्जुन ने अपने उद्देश्य के लिए संयम रखा था, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्य की तरफ मजबूत कदम बढ़ाने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वह शक्ति ही असली शक्ति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जीवन के कठिन रास्तों में अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो किसी भी रुकावट को पार करना हमारे लिए सरल हो जाता है। कभी निखर कर चमकने वालों के पीछे अनगिनत संघर्ष होते हैं। जो खड़ा होता है वह हर कठिनाई से उठकर खुद को साबित करता है। दुनिया उस वक्त कदर करती है जब इंसान खुद को पहचान कर अपनी ताकत को सही दिशा में लगाता है। याद रखें, किसी को सिर्फ बाहरी दिखावे से मत आंकिए। असली पहचान उसके कर्मों और उसकी अच्छाई से होती है, और विश्वास वह शक्ति है जिनसे हर मुश्किल को मात दी जा सकती है। अगर किसी के सामने कठिनाई आए तो वह ना भागे, बल्कि उसका समाधान ढूंढे। यही सच्चे कर्तव्य का एहसास है जो जीवन में डर और संकोच के बजाय आगे बढ़ने का हौसला रखता है। वही आखिरकार सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचता है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, यह एक ऐसा मंत्र है जिसे हर कठिन परिस्थिति में याद रखना चाहिए। शक्ति और साहस से ज्यादा और विवेक महत्वपूर्ण है। जीवन में किसी भी रिश्ते में अंधा विश्वास या प्यार करना कभी नहीं चाहिए। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और दूसरों पर निर्भर होने से बचो। हम सभी अकेले ही पैदा होते हैं, अकेले ही मरते हैं, लेकिन जीवन में अपने रास्ते का निर्धारण हम खुद ही करते हैं। किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर मत समझो। किसी को खुश रखने की बजाय खुद को खुश रखना सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी मुश्किल अस्थायी होती है और हमें हर परिस्थिति से सीखना चाहिए। रिश्ते और मोहब्बत हमेशा हक से निभाए जाएं। यदि आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो उसे अपनी पूरी शिद्दत से दीजिए, क्योंकि बिना सच्चाई के किसी भी रिश्ते में हमेशा धोखा होता है। जीवन में सबसे बड़ी चीज वह है जो हमारे दिल में छिपी उम्मीद और विश्वास के रूप में रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, लालच में अपना वजूद कभी मत खोना। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, जो तुम्हारी कदर नहीं करता, उसके लिए आंसू बहाने का कोई अर्थ नहीं। समय का खेल यही है, मिलने से पहले इंसान तरसता है और मिलने के बाद उसकी अहमियत भूल जाता है। यही आदत उसे अंततः खोखला कर देती है। न घर का रहने देता है, न घाट का पागल कहलाने में भी एक अलग सुख है, क्योंकि यह दुनिया अक्सर पत्थर उठाने को तैयार रहती है, मगर उंगली तक हिलाने को नहीं। सफलता की राह मेहनत से गुजरती है और भाग्य तो सिर्फ जुए में आजमाया जाता है। जीवन में दो तरह के लोगों से सावधान रहना चाहिए,
वे जो सामने से छल करते हैं और वे जो पीठ पीछे वार करते हैं। तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारी खुशियों की चाबी है। सकारात्मक सोच रखो और जीवन के छोटे छोटे पलों में छिपी खुशियां तलाश, यही असली सुख है। सच बोलने की हिम्मत रखो, और यदि यह हिम्मत है तो अकेले चलने का साहस भी होना चाहिए। औरतों की इज्जत करना उन्हें सिर्फ खूबसूरत कहने से कहीं अधिक है। कोई धूप में इस विश्वास के साथ चलता है कि उसके चलने से उसके घर में उजाला होगा। अगर प्रेम कमियां देखता तो ईश्वर कभी हमारी ओर नजर न डालता। ईश्वर ने तुम्हें बनाया है, इसका अर्थ है कि तुम में एक अनोखी खूबी है। भीड़ में हर कोई अच्छा नहीं होता, और अच्छे लोग भीड़ में खोते नहीं। वे दिल में रहते हैं, शब्दों में रहते हैं, और दुआओं में भी। जीवन में कई बार अस्वीकृति मिलती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सपनों से समझौता जाए। एक कहानी बताती है कि कैसे एक शिक्षक ने एक छात्र को असंभव बताया, लेकिन वही छात्र अपने दृढ़ निश्चय से सफल हुआ। यही सबक है, जो तुम हो वह तुम तय करो। न कि दूसरों के फैसले अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो। जब दूसरों के बीच हो तो अपनी जुबान पर याद रखना, अच्छे लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। भले ही दूरी या समय आड़े आए। समुद्र विशाल है पर अपनी मर्यादा में रहता है। इंसान छोटा होकर भी अपनी सीमाएं भूल जाता है। जीवन एक सफर है। कल भी हम मुसाफिर थे और आज भी हैं। फर्क बस इतना है कि कल साथ अपनों का था और आज साथ यादों का। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानों को पहचानने में भूल हो सकती है, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी नहीं भूलोगे। यह जीवन का सत्य है। जो नहीं मिला वह इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। जो तुम्हारे पास है उसे संजो लो, और जो आने वाला है वह और भी बेहतरीन होगा। आज की दुनिया का कड़वा सत्य यही है। पहले लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, और आजकल ब्लड प्रेशर जीतने के बाद तो सब अपने लगते हैं, पर हार के समय जो गले लगाए वही सच्चा अपना है। इसलिए खुद को दूसरों की नजरों में गिराने का प्रयास मत करो। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाने का कोई मतलब नहीं। याद रखना, जो जितना झुकता है उतना ही दबता भी है। आत्मसम्मान बनाए रखना। जरूर सच्चाई की सुगंध फैलाने वाला कोई इत्र नहीं आता। सच्चे लोग अक्सर कड़वे लगते हैं क्योंकि उन्हें मीठा झूठ बोलना नहीं आता। झूठे लोग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित करते हैं, लेकिन उनकी बुनियाद खोखली होती है। इंसान तब अकेला हो जाता है जब अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। शब्दों में शक्ति है। शब्द खुशी देते हैं, शब्द गम देते हैं, और शब्द ही मरहम बनते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो। परमात्मा पर भरोसा रखो, वह तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखता है। शिक्षा कहीं से भी ली जा सकती है, पर संस्कार केवल घर से मिलते हैं। जीवन में 3 चीजें बहुत कीमती हैं: वादे, दोस्ती और रिश्ते। ये टूटने पर आवाज नहीं करते, पर इनके टूटने से भीतर का सन्नाटा बहुत गहरा हो जाता है। अपनों से रूठने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। राहत भी अपनों से मिलती है, और चाहत भी। मंजर चाहे कितना भी बुरा हो, मंजिल हमेशा सुंदर होती है। द्वार भले बुरा हो, पर जिंदगी हमेशा सुंदर है। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारी खुशी की कुंजी है। शुभ विचार रखना अपने लिए और दूसरों के लिए। जिन रिश्तों को निभाने में समस्या हो उन पर समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। मोहब्बत की कश्ती में सोच समझकर कदम रखो। यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और डूबती है तो सहारा नहीं। वर्तमान सबसे मूल्यवान है। इसे एक बार खो दिया तो दुनिया की कोई संपत्ति इसे वापस नहीं ला सकती। लोग बातें करेंगे, अफवाह फैलाए, पर यह सब तुम्हारे आत्मविश्वास को डिगा नहीं सकता। अपने कर्मों और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सिखाता है, आगे बढ़ना रुकना नहीं। जब जीवन में धोखे का सामना होता है तो भरोसा करना कठिन हो जाता है, लेकिन विश्वास का तिनका भी आशा का दीपक बन सकता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से कहीं अधिक प्रभावी होता है। याद रखो, जिंदगी खुद संगीत बखुदा, जिसकी तुमने कभी आशा भी नहीं की होगी। सोच का स्वस्थ होना जरूरी है। सोच में जब बीमारी घर करड़ जाती है तो इंसान जागते हुए भी सोया सा रहता है। दिल, नींद और भरोसा 3 ऐसी चीजें हैं जो अगर टूट जाएं तो फिर जुड़ने में वक्त लगता है। कुछ बातें कांटों से भी अधिक चुभती हैं। कांटों का घाव भर सकता है, पर दिल पर लगी चोट हमेशा याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, पर सच यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं बनता। बुद्धिमान वह नहीं है जो केवल बोलना जानता है,
बल्कि वह है जो जानता है कि कब और कहां चुप रहना है। ब्लेड की धार चाहे कितनी भी तेज हो, वह पेड़ को काट नहीं सकती। पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए जो मजबूत और सटीक हो। जो व्यक्ति तुम्हें समय, साथ और समर्पण देता है, उसकी कद्र करना सीखो। सच्चे लोगों का दिल तोड़कर दूसरों में खुशी तलाशने वाले लोग अंततः खुद धोखा खाते हैं। याद रखो, अगर लोग तुम्हारी आलोचना करें और तुम दुखी हो जाओ, या वे तारीफ करें और तुम खुश हो जाओ, तो तुम्हारे सुख दुख की डोर उनके हाथ में है। इसे अपने हाथों में रखना सीखो। कभी कभी जब शब्द ना हो, तब एक मुस्कान ही पर्याप्त होती है। शब्द समस्याएं सुलझा सकते हैं, पर मुस्कान वह कर सकती है जो शब्द कभी नहीं कर पाते। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब वह अपने विचार बदलता है। धैर्य रखो। सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। धन से मिलने वाली इज्जत धन की होती है, तुम्हारी नहीं। लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी पहचान मत खो। शेर को भी सर्कस में नाचने के लिए उसकी आजादी छोड़नी पड़ती है। जिंदगी को अपने हिसाब से जियो। भूकंप और इश्क में समानता यह है कि दोनों ही एक मजबूत संरचना को खंडहर बना सकते हैं, लेकिन याद रखना, हर खंडहर में भी नई शुरुआत की नींव छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी पूरी तरह अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा, लेकिन लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। चाहने वाले तो हजारों मिले, पर परवाह करने वाला हर कोई नहीं होगा। इसीलिए जो सच में परवाह करे, उसे संजो कर रखना। अकेलापन एक कठिन सच्चाई है, लेकिन जब इसे अपनाना सीख लो तो यह तुम्हारी ताकत बन जाता है। तुम जितने ईमानदार, सच्चे और सरल बनोगे, उतना ही ज्यादा लोग तुम्हें ठगने की कोशिश करेंगे। पर याद रखना, सच्चाई और सरलता ही अंत में तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाती है। जिनका वक्त खराब है, उनका साथ देना चाहिए, लेकिन जिनकी नीयत खराब हो, उनसे दूर रहना ही समझदारी है। सब्र रखो। जो आज तुम्हारे करीब नहीं, उसे भी कभी तुम्हारी कमी खलेगी। मोहब्बत की सच्चाई को हर कोई तुरंत नहीं समझता, लेकिन वक्त हर किसी को एहसास दिला देता है। बोलना तो बचपन में ही सीख जाते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है, यह पूरी उम्र का सबक है। उन लोगों को अपना समझने से क्या लाभ, जिनके भीतर तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही ना हो। नेकियां जमा करते रहो। दौलत और सामान तो इस दुनिया में साथ नहीं जाएगा। आजकल रिश्ते भी सूर्यमुखी के फूलों जैसे हो गए हैं। जहां फायदा दिखता है, लोग वहीं मुड़ जाते हैं। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग होकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, लेकिन पहचान भी छीन लेती है। अपने भीतर झांक और आत्मा को संवार। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आत्मा को ईश्वर के पास लौटना है। धर्म का सबसे सरल रूप यही है कि किसी को भी तुम्हारी वजह से दुख न पहुंचे। हर इंसान की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए दूसरों की विशेषताओं की कदर करना सीखो। वक्त और कद्र बहुत मायने रखते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कद्र नहीं करता। तुम्हें मिला नहीं, उसकी ख्वाहिश करना गलत नहीं, पर जो मिला है उसकी बेकदरी मत करो। ऊपर वाला कदर न करने पर चीजें छीन ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते हैं। वे लोग जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं, वही तुम्हारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में भटकने से पहले अपने दिल के कोने में झांक, वहां सुकून मिलेगा जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हम सब मंजिल की तलाश में भाग रहे हैं, पर असली सवाल यह है कि क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं। जब तक हम अपने आप से दूर भागते रहेंगे, तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर ही रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, कभी उदास मत होना, क्योंकि याद रखना, कठिन भूमिकाएं सिर्फ अच्छे कलाकारों को ही मिलती हैं। अगर अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए तो लोगों की बातों पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर फोकस करो। उम्र तराजू की तरह बीत है, कभी ख्वाहिशें भारी हो जाती हैं तो कभी जिम्मेदारियां। इस संसार में केवल शरीफ बनने से काम नहीं चलता, क्योंकि जब वक्त मुश्किल हो तो अपने भी अक्सर पराये लगने लगते हैं। जिनके पास केवल एक चेहरा होता है, उन्हें तनाव नहीं होता, लेकिन बार बार चेहरे बदलने वालों को हमेशा बेचैनी रहती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सह सकते हो, पर किसी से कह नहीं सकते। आखिरकार हर किसी को मिट्टी की चादर ओढ़नी है। कोई ऐसा दिया नहीं जिस पर हवा की नजर ना हो। लेकिन सवाल यह है कि जब परमात्मा के सामने जाओगे तो क्या तुम खुद को सही पाएंगे?
वह तो तुम्हारे सारे राज जानता है। जिंदगी का सच यही है, हम जिंदगी बनाने के चक्कर में इसे जीना ही भूल जाते हैं। और दुख तब होता है जब यह एहसास हो कि जिसे हम महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में हमारी कोई अहमियत नहीं। रिश्तों के फूल तभी खिलते हैं जब एक दूसरे की गलतियां ढूंढने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश की जाए। माफ करना सीखो। प्रार्थना और ध्यान जीवन का आधार है। प्रार्थना में तुम भगवान से बात करते हो और ध्यान में भगवान तुम्हारी बात सुनते हैं। ईश्वर को तुम्हारे धन या तन की जरूरत नहीं, उसे तुम्हारे पवित्र मन की तलाश है। श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है कि सब कुछ खोने के बाद भी खुश रहना कैसे संभव है। उनकी मुस्कान और सकारात्मकता बताती है कि जीवन का असली उत्सव हमारे भीतर है। गीता में लिखा है, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो वह इसलिए क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है। इंसान का स्वभाव ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जो बीत गया उसे छोड़ो और आगे बढ़ने में ही समझदारी है। खुद पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ोगे तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। एक छोटे से गांव का एक लड़का अपने पिता को घोड़ों के अस्तबल में काम करते देखता था। उसके पिता कड़ी मेहनत करते, लेकिन वह सम्मान नहीं मिलता जो घोड़ों के मालिक को मिलता था। तभी उस लड़के ने सपने देखने शुरू किए। सपने बड़े थे, पर उसे पता था कि मेहनत और ईमानदारी ही उन्हें सच कर सकती है। याद रखना, श्री कृष्ण ने कहा है, अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते वहीं तक सही हैं जहां तक उनका सम्मान हो। अगर कोई रिश्ता आपको खोखला कर दे तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और उम्मीदें तोड़ देती हैं। इसलिए खुद पर भरोसा रखना शुरू करो, क्योंकि तुमसे अच्छा साथी, तुमसे अच्छा हमदर्द तुम्हारे लिए कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों पर हमेशा भरोसा करना सही नहीं, क्योंकि यह दोनों पल भर में बदल सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रूठते हैं, जल्दी मान जाते हैं, और यही उन्हें खास बनाता है। कहते हैं, ऐसे लोग रब को बेहद पसंद आते हैं। उम्मीद करना बुरा नहीं, लेकिन हमारी गलती यह है कि हम उम्मीदों को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना लेते हैं। याद रखना, जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हो तो लोग तुम्हें और मजबूर करते हैं। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हमें फुर्सत में याद करते हैं और हम उनकी से फुर्सत नहीं पाते। जिंदगी तुम्हें वह हुनर सिखा देती है जहां तुम रात को रोकर सोते हो और सुबह ऐसे उठते हो कि किसी को कुछ पता ना चले। जिन लोगों ने अकेलेपन का दर्द महसूस किया है वे हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे विचार ज्यादा मायने रखते हैं। दूसरों की बातों से ज्यादा लोगों का मुंह बंद करने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर कोई तुम्हारे लिए रोता है तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। घर दीवारों से नहीं, बल्कि सब्र, समझ और साझेदारी से बनता है। इंसान कब बदल जाता है यह हमें तब पता चलता है जब हम सोचते हैं कि गलती आखिर हुई कहां थी। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, वो जो मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, वो जो मुसीबत में तुम्हें छोड़ गया, और वो जिसने तुम्हें मुसीबत में डाला। अगर लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो परेशान मत होना, यह उनके पास तुम्हें महत्व देने का एकमात्र तरीका है। सच हमेशा सामने आता है, चाहे आज हो या कल झूठ। किसी भी रिश्ते को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। जितना सच्चा रिश्ता होगा उसका दर्द भी उतना ही गहरा होगा। खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। जितनी कम उम्मीदें रखोगे जिंदगी उतनी ही सरल और सुखद होगी। अपने खालीपन को भरने के लिए दूसरों से नहीं, अपने आप से जुड़ झूठ और छल से दूर रहो। सच का सामना करो, क्योंकि यही तुम्हें शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रस्सी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी से उपजे सवालों के जवाब खुद ही गढ़ लेता है। जीवन में दूसरों के साथ ऐसे रहो जैसे दांतों के बीच जीभ, हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही बुद्धिमत्ता है। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारना सीखो, क्योंकि एक छोटा सा सुराख भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। याद रखो, जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी बड़ी उम्मीदें करोगे उतनी ही गहरी निराशा तुम्हारा इंतजार करेगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो। उनकी बातों से प्रभावित होने की बजाय अपने मार्ग पर अडिग रहो। भूलों और धोखों से बड़ा कोई दुख नहीं होता, लेकिन बुराई में अच्छाई ढूंढने की आदत डालो।
अच्छे में बुराई ढूंढना तो इस दुनिया की पुरानी आदत है। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। आजकल रिश्तों में ठहराव इसलिए है क्योंकि हमने अपने मिजाज को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया है। सादगी का मजाक उड़ाना और हुस्न की तारीफ करना, यही आज का चलन है। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में किसी को यह नहीं पता कि सांसों की मोहलत कितनी है। गलत को मौका और सच्चे को धोखा देना इंसानी फितरत बन गई है। कभी ऐसा मत होने दो कि कोई तुम्हारी वजह से रोए। अगर कोई रोता है तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। खुद पर भी एक नजर डालो, क्योंकि अंत में खाक के सिवा कुछ नहीं बचता। शरीर की सुंदरता अस्थाई है, असली सुंदरता कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कभी कभी हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया होता है। यह अनुभव सिखाता है कि सावधानी और समझदारी से जीवन जीना कितना जरूरी है। याद रखो, जब कोई से प्यार करता है तो तुम्हारी बुराइयों को नजरअंदाज करता है, लेकिन जब कोई नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी भुला देता है। जीवन में दुष्टों से हमेशा दूरी बनाए रखो, क्योंकि उनके आसपास रहना सबसे बड़ा खतरा है। जीवन के एक दौर में ऐसा भी वक्त आता है जब सब कुछ ठीक होने के बावजूद मुस्कान खो जाती है। यह नजर और मुकद्दर की बात है कि कौन तुम्हारे लिए कितना अजीज बन जाता है। पूर्ण समर्पण तभी संभव है जब तुम खुद से सच्चे हो, क्योंकि वही व्यक्ति वास्तव में सफल है जो अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों को अपना बनाए रखना सबसे कठिन कार्य है। धन दौलत तो बहुत लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो नाम छोड़कर जाए वही जीवन का असली विजेता है। जीवन में जो बीज बोते हो उसी के अनुरूप फसल मिलती है। इसलिए सोच समझकर कर्म करो, क्योंकि बाद में वही मिलेगा जो आज बोया है। सत्य की भूख हर किसी को होती है, लेकिन जब सत्य सामने आता है तो बहुत कम लोग उसे स्वीकार कर पाते हैं। जीवन में जो जख्म अपने देते हैं वे किसी एक्सरे में नहीं दिखते, लेकिन उनकी टीस उम्र भर रहती है। दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह मत करो। अगर तुम्हारा रब जानता है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो वही सबसे बड़ी गवाही है। अपने शरीर को संवारने से अधिक अपनी आत्मा को संवार, क्योंकि शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा तुम्हारी पहचान रहेगी। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं। सबसे ज्यादा वही होता है जो इन्हें सच्चे दिल से निभाता है। अगर कोई तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलता तो समझो वह तुम्हें भी याद करता है। अपने जीने के उसूल बदल लो। जो तुम्हारी परवाह नहीं करता उसके लिए रोना छोड़ दो। रिश्तों में कद्र भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी तुम्हें मिलती है, क्योंकि बेहिसाब कद्र तुम्हें कमजोर बना देती है। रिश्तों को बचाने की कोशिश में अक्सर खुद को हारते हुए पाते हो, लेकिन याद रखना, जो सच्चा है वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, पर जिनका दिल भर गया वे खुद ही दूर हो गए। सपनों का टूटना और अपनों का छूटना, यह दर्द ऐसे हैं जो नींद की गोलियों से भी नहीं मिटते। धोखा खाने वाले वक्त के साथ सुकून पा जाते हैं, लेकिन धोखा देने वाले सुकून से कोसों दूर रहते हैं। खामोशी से मोहब्बत करने वाले अक्सर अपनी वफा को उम्र भर निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों का हाथ होता है। लेकिन माफ करना सीखो, क्योंकि माफी देने वाला हमेशा सबसे बड़ा होता है। धैर्य और भगवान में आस्था का संबंध यही है। सच्ची श्रद्धा धैर्य के बिना अधूरी है। इंसान को सबसे पहले खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम अपनी आत्मा से संतुष्ट हो, न कि दूसरों की सोच से। याद रखना, हर इंसान किसी न किसी भावना से भर होता है। कोई प्रेम से तो कोई घृणा से। सोच समझकर विश्वास करो, क्योंकि अंधा विश्वास नुकसान दे सकता है। सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है। इसी तरह कठिन परिस्थितियां तुम्हें निखारती हैं। वही सफल व्यक्ति बनता है जो इन चुनौतियों से गुजरने का साहस रखता है।